मुजफ्फरनगर में उपस्थित हूँ, जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के एक एक्टिव सिपाही, जिसे कहा जाए जनपद का कमांडर, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिला अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा आज उपचुनाव में एक झटका दिया गया है अन्य दलों को। क्योंकि जहां आज एक मीडिया पे लगातार पोस्ट वायरल हो रही है कि आज़ाद समाज पार्टी का एक कमज़ोर प्रत्याशी फील्ड में उतारा गया है, तो जिला अध्यक्ष जी ने किस तरह की खासियत देखते हुए उनके लिए पूरी सिफारिश की है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और मीरापुर विधानसभा में लगातार अपना जनसंपर्क, लोगों से मुलाकात, बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं, सालों से मेहनत की गई है। और ये उपचुनाव के जो समीकरण बना है, ये क्योंकि यहाँ पर जो सांसद थे वो विधायक तो वो सांसद बन गए हैं, अब उपचुनाव होने हैं, तो सबसे पहले जो पाला जो भारी हुआ है वो आज़ाद समाज पार्टी को आया है। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जब से सांसद बने हैं, उसके बाद मीरापुर विधानसभा का हर प्रत्याशी सोचता है कि मैं दावेदार रहूं तो आज़ाद समाज पार्टी का, क्योंकि जलने में भारी हो रही है सरकार में। तो हम ये सारा मिथक बदलने की तैयारी में है और हम आम लोगों को ही लड़ाएंगे, जो भी आम लोग होंगे क्षेत्र के। कभी हमारे यहाँ से किसी भी पार्टी का और पार्टी को होता है कि कहीं से भी प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन हम जिस विधानसभा का चुनाव होगा, हम ज़्यादातर हर विधानसभा उसी के रहने वाले आदमी को टिकट देंगे। देखिए जी, इसी 10 सीटों पर पूरी यूपी की राजनीति टिकी हुई है। इसी ही 10 सीटों को लेकर के 27 का चेहरा देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या 10 की 10 विधानसभा में क्या आपके पास 4 विधानसभा भी आ पाएगी? हम तो सोच रहे हैं 10 की 10 जीत जाए मलिक साहब। वो तो सब चाहते हैं कि हम जो है पूरी बहुमत से बना ले सरकार, लेकिन सोचने में और करने में, हालांकि प्रत्याशी का चेहरा भी एक अपने आप में प्रोटोकॉल लगता है। क्योंकि प्रोटोकॉल बनाने में वो पार्टी ही नहीं, वो खुद का अपना चेहरा भी है। क्योंकि मैं जिस विधानसभा में लड़ना जा रहा हूँ, और दुर्भाग्य देखिए इस विधानसभा का कि आज तक जो भी प्रत्याशी वहाँ पर जो बिना बना, उससे लोगों को शिकायत ही रही है, कोई बाहर का तो कोई यहाँ का, तो बड़े पद पर रह गया, लेकिन आज तक के उन लोगों को देखने के लिए अभी तक नहीं आया। एक सांसद मल्लुक नागर थे, लोगों का कहना है कि चिराग लेके ढूंढते थे, आज तक भी नहीं दिखाई दिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हमने सोच के लोकल के प्रत्याशी को बताया। क्योंकि देखो उसका घर भी ऐसी जगह पड़ता है, पूरे मीरापुर विधानसभा से उसके घर जाने के लिए मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, हाईएस्ट 25 मिनट लग जाएंगे। तो हमने बनाया। और देखो सबसे बड़ी बात क्या, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें संघर्ष करते बहुत समय हो गया, अब सदन में पहुँचे हैं। हम जब अकेले लड़े नगीना में, सब कहते थे वोट नहीं मिलेगी, 10,000 वोट के कैंडिडेट हैं, यहाँ जीतेंगे नहीं। 1,51,472 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो ये जनता का प्यार जो मिल रहा है, इस मीरापुर विधानसभा का 10 की 10 सीटों पर आप जनता का प्यार देखना। हम मजबूत से चुनाव लड़ेंगे और इज्जत के साथ बहुत मजबूत हमारी जीत होगी। आप देख लेना, इतिहास रचा जाएगा। जैसे हमने पिछले बार जिला पंचायत के चुनाव में 6 मेंबर जिता के दिए थे, लोग हमें कहीं गिनते भी नहीं थे। और ऐसे ही हम इन विधायकों की सीट को निकाल करके 27 में सरकार बनाएंगे। ये पब्लिक की तरफ से जो आवाज़ है, ये मैं अपनी आवाज़ नहीं को बता रहा हूँ, ये पब्लिक की आवाज़ है। लेकिन जो लोग नाराज हो गए मीरापुर विधानसभा में, जो दावेदार थे इसी जोजे समाज से, मुस्लिम समाज से, उन लोगों को मनाने का, और आज जो है मीरापुर विधानसभा में तक जो है पूरी तरह फाइनल नहीं हो पाई, लेकिन 4 प्रत्याशी मुस्लिम समाज के उतर चुके हैं, जिसमें 3 जोजे भी समाज से हैं, एक अन्य समाज का है। तो क्या लगता है आपको? देखो जो हमारे पास आवेदन आए हुए थे वे सब अपने लोग हैं, कोई नाराज नहीं है। ये तो जो है विपक्ष एक अफवाह उड़ा रहा है कि भाई इनमें आपस में नाराजगी है, भाई इनका टिकट नहीं। देखो टिकट तो एक का ही होना था, लेकिन हमारे सब लोग कह रहे हैं कि हम भैया के मिशन में साथ रहेंगे। हमारी सबसे बात हुई, जो भी हमारे पास आवेदन आए हुए थे प्रत्याशियों के, सबसे बात हुई और सब साथ में काम कर रहे हैं और मिलकर काम करेंगे। आप देखना, जिस समय हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी रैली करेंगे, आपको रैली में पता लग जाएगा कि जनता हमारे कितने साथ है। नहीं सर, उत्तर प्रदेश में छोड़ो, पूरे देश के अंदर 2 नेता है कैसे हैं। जो पहले नेता तो है असदुद्दीन ओवैसी, जिनको लोग देखने को तरसते हैं, कहीं भी आते हैं, बीजेपी वाले भी, अक्सर मैंने दूसरी पार्टी के लोग भी देखा है कि वो लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। चंद्रशेखर रावण भी आज के हीरो हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ, वो भी हीरो हैं, उन्हें भी लोग देखने के लिए आते हैं। तो ऐसा भी तो है कि भीड़ जुटाने के लिए वो अन्य जगह से वो बुलाए जाते हैं और देखने के लिए चंद्रशेखर को आएँ, चंद्रशेखर को प्यार दें। लेकिन प्रत्याशी को आपको प्यार, वो चुनौती कैसे आप जो है वो कर पाएंगे? देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे लोग जो है ना, जैसे मान लिया मीरापुर विधानसभा में नेताजी आते हैं, तो यहाँ इतने ऑलरेडी उनसे इतना प्यार करते हैं लोग कि हमें बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भाजपा वाले किराए पे बस कर करके कहीं मेरठ से बुलाते हैं, कहीं भीड़ बुलाते हैं, फिर भी कुर्सियाँ खाली रह जाती हैं। आप देखना हमारे यहाँ बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा, केवल जिला मुजफ्फरनगर के लोग। आप देखना कि भीड़ रिकॉर्ड तोड़ना हुई, क्योंकि वो चंद्रशेखर जी का प्यार है लोगों से। और रही बात, यहाँ कोई भाड़े की भीड़ नहीं होती, वो दिल से साथ जाते हैं, और जो दिल से जाएगा वो वोट भी देगा। प्रत्याशी भी कितना यकीन कर सकते हैं?
प्रत्याशी पर तो 100% यकीन है, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रोज 1-1:30 बजे रात को घर आते हैं, सुबह निकल जाते हैं। हम उनकी सारी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लोगों में उन्हें अच्छा प्यार मिल रहा। और धीरे धीरे अभी देखना आप 2-4 दिन में एक बड़ा प्रोग्राम उन्होंने अपने समाज का इकट्ठा करने की तैयारी करी। कम से कम 5-7 हज़ार समाज के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग है, वो प्रत्याशी लग रहे हैं अपने उसमें, तो वो सही काम कर रहे हैं, जो चुनाव जीतेंगे ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमें सब समाज का वोट मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी खुद भी इतना मजबूत है कि मैं जाट समाज से हूँ और मेरी बिरादरी के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला भाई तुमने बहुत अच्छे आदमी को टिकट दिया, ये व्यवहारिक आदमी है और ये सबको साथ लेकर के चलता है। उसकी सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, आप यकीन करें मेरी जाट बिरादरी के लोग 5,000 लोग उसकी सिक्योरिटी में काम करते हैं, तो वो परिवार कहाँ जाएंगे, वो वोट भी तो हमें देंगे ना। तो विधानसभा मीरापुर की जनता को किस तरह का जी धन्यवाद मलिक साहब। देखिए, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि कमज़ोर प्रत्याशी उतारा है, ऐसा नहीं है। हमने बहुत सोच समझ के पूरी जानकारी करने के बाद जो मीरापुर विधानसभा प्रत्याशी उतारा है वो बहुत मजबूत प्रत्याशी है। ये तो विपक्ष के द्वारा एक रूमर फैलाया जा रहा पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पूरी टीम ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जाहिद हुसैन जी को प्रत्याशी बनाया है और वो लोकल के रहने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मीरापुर विधानसभा की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि हमेशा यहाँ बाहर के प्रत्याशी चुनाव जीतकर चले गए और आम जनता उनके साथ देखा जाए तो ठगी महसूस करती है, क्योंकि वो कभी लौट करके दोबारा उनके लिए नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि विकास बहुत अधूरा रह गया इसी कारण कि बाहरी प्रत्याशी जीतने के कारण, क्योंकि वो सब बिजनेसमैन लोग थे। तो हमने इसलिए बहुत सोच समझ के लोकल के प्रत्याशी को उतारा है और वो मुस्लिम समाज में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, व्यापारी भी हैं, लेकिन हमेशा सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने गांव में ही रहते हैं। देखिए सर, मेरा खुद का ये बात नहीं कहना है। लगातार आप देख रहे हैं ग्रुपों में भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात वायरल हो रही है कि आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी ने गलत दांव खेल दिया, कमज़ोर प्रत्याशी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वो कह रहा है। रही बात कि वहाँ की आपने कहा सर्वे किया है, लेकिन मैं भी वहाँ लगातार लोगों से बीच रहा हूँ, चौपाले मैंने लगाई है। मैं भी इस बात को नहीं कहना चाह रहा हूँ। प्रत्याशी के बारे में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्याशी कमज़ोर है? देखो, ये तो एक विपक्ष की चाल है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो प्रत्याशी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, ना सामाजिक स्थिति से कमज़ोर है, ना व्यवहारिक स्थिति से कमज़ोर है। ये तो आपकी बात रखो, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर नहीं है। यही कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव या किसी लालच के तहत उनको टिकट दिया गया है। यही बात है। हमारी पार्टी जो है किसी लालच में नहीं आती। इससे बहुत बड़े बड़े चेहरे टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हमें लोकल के प्रत्याशी को टिकट देना है। और लोकल प्रत्याशी में हमारे पास 12 आवेदन थे, तो 12 में सबकी जांच पड़ताल करने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में किसका व्यवहार अच्छा है। ये प्रत्याशी जो है, हमने इसकी रिपोर्ट निकलवाई तो इसने जितने भी मस्जिद, जितने भी आपके मदरसे हैं, ये गुपचुप बच्चों की मदद करते हैं और अपने धर्म के अनुसार अपनी मस्जिदों में भी काफ़ी मदद करते हैं। तो समाज में इन्होंने काफ़ी काम किया, लड़कियों की शादियां भी कराई, लेकिन ये इस प्रत्याशी ने कभी नाम नहीं किया। हमने इसे निकाला है रिपोर्ट इसकी, तो इन लोगों ने गरीब लड़कियों की शादी कराई। जैसे ईद का त्यौहार आता है तो ये चुपचाप काफ़ी मदद करते हैं गरीब लोगों की। तो इनके प्रति लोगों के मन में बड़ा आदर भाव है। जो हमने रिपोर्ट निकाली, बोले जी बहुत अच्छे आदमी है व्यवहार से। तो देखो, सबसे पहली बात क्या, किसी भी राजनीति में उतरने से पहले उसका व्यक्ति का व्यवहार देख लेना चाहिए, वो व्यक्ति किस नेचर का है। अब अगर जिसके दिल में लोगों की मदद करने की इच्छा हो तो वो लोगों में समाज में जो है ना भला कर सकता है समाज का। क्योंकि राजनीति करने का मतलब ही सही मायने में अगर देखा जाए तो राजनीति करने का मतलब यह है आप समाज की सेवा करने जा रहे हो। सच्ची तो यही है। बाकी तो लोग मतलब को भी आते हैं, लेकिन ये हमारा प्रत्याशी कि जी बोलता है, हमने बात करी इससे, भाई आपका क्या मकसद, आप क्यों आना चाहते हो राजनीति में। उन्होंने कहा जी मेरा व्यापार सही चल रहा, अब मैं समाज सेवा खुल के करना चाहता हूँ। तो हमने इसके जी आपके आगे एक चुनौती है, क्योंकि गठबंधन की जो है प्रत्याशी होगा, आरएलडी और बीजेपी का भी प्रत्याशी होगा, तो उनके बावजूद आपका एक ऐसा प्रत्याशी जिसके बारे में पहले ही ये कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह है, वो सेवा तो एक अलग मामला हो गया, सेवा तो आपको पता ही है, सभी समाज सेविक हैं, लेकिन आपके लिए एक चुनौती होगी कि एक राजनीतिक, जिसको राजनीति का शायद ABCD का भी नहीं पता है, वो एकदम आपने उसको जो है एक बड़ा चेहरा, एक विधानसभा, जो मीरापुर की विधानसभा चर्चित और ऐतिहासिक विधानसभा है, वहाँ पर किस तरह से मुकाबला किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कि राजनीति का नहीं पता। वो राजनीति पहले से परिवार में उनके प्रधान बनते आए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं
या हमारी पार्टी, हम सब मुद्दों पर राजनीति करते हैं। हम किसी विशेष चीज़ को लेकर नहीं करते, हम जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं जनता के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सदन में यही आवाज़ उठाते हैं, हम भी यही आवाज़ उठाते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से मुद्दों की लड़ाई है, और जब मुद्दों की लड़ाई होगी तो वो जनता की लड़ाई है। तो हमेशा मुद्दे की लड़ाई जीतती है, न कि फर्जीवाड़ी वाड़े की। तो हम मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, जनता को बताते हैं कि जनता को क्या चाहिए, और जनता के लिए जो है ना, जो ज़रूरी है, जैसे उनकी शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, नौकरी होगी, तो ये रोज़गार, मतलब इनको लोगों को रोज़गार देने का हम जब भी सरकार में आएंगे, सबसे पहले हमारी ये इच्छा रहेगी, जो पार्टी का विचारधारा है जिस तरह की, कि घर घर रोज़गार। चुना जाते हैं जाहिद हुसैन आपकी पार्टी से, तो क्या क्या सौगात मिलना चाहती है? विधानसभा मीरापुर की जो जनता नाराज है, उनको किस तरह से आप जो है? देखो, मैं मीरापुर की जनता से एक ही बात कहूँगा कि एक बार आप हम पे विश्वास करके देखिए। नगीना की जनता ने पहली बार विश्वास किया, और संसद में नगीना का मुद्दे ज़ोर शोर से उठ रहे हैं। वो पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं, नेताजी तो वैसे हमारे, लेकिन नगीना को भी बड़ी ज़ोर शोर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप हमें एक बार मौका दीजिए, आपने सब पार्टियों को दे लिया मौका, एक बार आप आज़ाद समाज पार्टी को भी मौका दीजिए, और फिर देखना आप लखनऊ के सदन में कैसे आवाज़ उठेगी, और मीरापुर के मुद्दे कैसे उठेंगे, और सरकार को मुद्दे हल करने पड़ेंगे। देखो, मीरापुर क्षेत्र में कहीं भी कोई स्टेडियम नहीं है, यूथ हमारा सड़कों पर धक्के खा रहा है। बहुत खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, और उनमें इतनी क्षमता भी है, लेकिन सुविधा ना होने के कारण वे वंचित रह जाते हैं। तो जैसे मान लिया स्टेडियम हो गया, एक दो बड़े स्कूल हो गए, वो इस तरह के हॉस्पिटल हो गए क्षेत्र के, तो हमें बहुत काम कराने हैं। और जैसे ये सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइमरी स्कूल है, इनकी बहुत बुरी हालत है। हम चाहते हैं कि इन्हें बहुत अच्छी तरीके से हाईटेक बनाया जाए। हम सरकार से भी चाहते हैं, अगर योगी सरकार भी ये कर दे कि बच्चों के लिए स्कूल को हाईटेक बनाएं, जो प्राइमरी स्कूल है, और शिक्षा समान करें, तो हम ये भी चाहते हैं। हमारी ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ नहीं सकता। हमारे नेताजी इस बात को सदन में भी उठा रहे हैं कि शिक्षा एक जगह एक समान करो, चाहे डीएम का बच्चा हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे एसएसपी का बच्चा हो, उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और सरकारी में पढ़ाओ उसको, तो तभी तो पता लगेगा ना सरकारी की महत्वता क्या है। वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई सुख सुविधा है ही नहीं, तो बेचारे पिछड़ जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा पर कब्जा करके रखा है। ठीक है, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के बबलू चौधरी ने पूरी तरह से अपनी बात को अपने प्रत्याशी के पक्ष में कह दी है। देखना तो ये है कि जो प्रत्याशी की तारीफ भरपूर कर रहे हैं, हालांकि क्षेत्र में घूमने के बाद ही इनको ये पता लगा है कि मेरे प्रत्याशी का कुछ दम दरूद है, तो लगातार अपने प्रत्याशी के लिए अपील भी करते आ रहे हैं। अभी भी सारे मुद्दों के बाद उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, और जो मुद्दे वहाँ के हैं उनके बारे में सब इनको जानकारी है। तो कहीं ना कहीं अगर इनका विधायक बनता है तो इन मुद्दों को लेकर ये क्या वाकई में ही वहाँ पर जो है जोर शोर से उठा पाएंगे?